नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने आपको टेंस में इंडेफिनेट के तीनों प्रकार, कंटिन्यूअस के तीनों प्रकार सिखा दिए हैं। उसी कड़ी में मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट की पहचान होती है हूँ, हो, यानी कहने का मतलब है कि है जो होता है वो प्रेजेंट की पहचान होती है। और परफेक्ट उसकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि हिंदी में चुका, चुकी, चुके। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम हिंदी पहचान की बात करें तो हिंदी पहचान क्या होती है कि इस टेंस के अंदर कोई भी काम जो होता है वो भी अभी अभी हाल ही में पूरा किया हो जाने का भाव होता है। यानी कोई भी काम जो है वो पूरा हो चुका है वर्तमान के अंदर, उसका भाव इसमें इस टेंस में दर्शाया जाता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं पानी पी चुका हूँ, वे स्कूल पहुँच चुके हैं। तो इस जो टेंस में हम देखते हैं कोई भी काम जो है वो भी हाल ही में वर्तमान में पूरा हो जाने का भाव प्रकट होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसकी पहचान हो गई कि हिंदी वाक्यों के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हिंदी के अंदर कई बार हम बोलचाल की भाषा में कुछ पहचान और होती है, वो आप समझें कि किसी काम में जैसे लिया है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, ली है, उसने किताबें खरीद ली है, लिए हैं, दिया है, दी है, दिए हैं, गया है, गई है, गए हैं। इन सभी के हिंदी एग्जाम्पल, हिंदी उदाहरण हम एक एक करके हम सीखेंगे। तो ध्यान रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है, दी है, दिए हैं, गया है, गई है, गए हैं। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये थी हमारे हिंदी पहचान। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की अंग्रेजी पहचान के बारे में। तो देखिए इसकी अंग्रेजी पहचान क्या है। इसकी अंग्रेजी पहचान कुछ मैं आपको बताता हूं, जैसे जस्ट, यट, ऑलरेडी, अप टू नाउ, सो फार, recently, almost, ever, before। तो ये कुछ शब्द हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग में लाए जाते हैं। इनकी अगर हम हिंदी अर्थ की बात करें तो इनका हिंदी अर्थ क्या है जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, जस्ट का मतलब होता है अभी भी, अभी अभी। यट का मतलब होता है अभी तक। ऑलरेडी मतलब पहले ही। अप टू नाउ अब तक। सो फार यानी भी अब तक। रिसेंटली यानी हाल ही में। ऑलमोस्ट मतलब लगभग। एवर यानी कभी, बिफोर यानी
पहले। अब देखिए इन सभी के हम उदाहरण हिंदी और इंग्लिश में दोनों सीखेंगे, जिससे हम हिंदी की जो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की वो भी हम सीख जाएंगे, साथ ही साथ इनका प्रयोग भी हम सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की जो अंग्रेजी पहचान है उसको याद करने का एक मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। वो फार्मूला आप याद रखिए। जय ने गाया बेसुरा गाना, बेसुरा गाना। जय ने गाया बेसुरा गाना, इसके एक एक वर्ड में, एक एक शब्द में अगर अपन देखें तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान छिपी हुई है। जे से अगर अपन लें तो जे से बनता है जस्ट, ए से बनता है ऑलरेडी, वाई से बनता है यट। इसके अलावा बेसुरे में एक शब्द आ रहा है बी, बी से बनेगा बिफोर, ई से बनेगा एवर, एस जो है इस एस से बनेगा सो फार, यू है इस यू से बनेगा अप टू नाउ, आर है इस आर से बन रहा है रिसेंटली, और ए जो है उससे बन रहा है ऑलमोस्ट। तो इस तरह से अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया, जे ने गाया बेसुरा गाना, तो इसके एक एक वर्ड से आप इसके अंग्रेजी पहचान, इसकी अंग्रेजी पहचान याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रयोग, यानी इसके वाक्य बनाएंगे इसके अंग्रेजी पहचान को साथ लेते हुए। तो देखिए जिस तरह से ये कुछ उदाहरण आप इनको एक बार यानी पढ़ने की कोशिश कीजिए, ट्रांसलेट करने की अपने एक तरह से कोशिश करते हैं। देखिए, रमेश ने अभी अभी सब्जियां खरीदी हैं। इसमें देखिए आप, उसने पहले से ही आम खा लिए हैं। मोहन ने हाल ही में एक कार खरीदी है और राधा ने लगभग गृह कार्य पूरा कर लिया है। इनकी अगर हम पहचान की बात करें तो सब में आप देखिए खरीदी है, दी है, लिए हैं, खरीदी है, लिया है। तो ये इसकी हिंदी पहचान जैसे कि मैंने पहले आपको बताई थी वो उसके अंत में आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो मैंने अंग्रेजी पहचान बताई थी, अभी अभी, पहले से ही, हाल ही में, लगभग, तो ये इनकी अंग्रेजी पहचान है। इनका प्रयोग कैसे करना है वो आप समझ लें कि यट, आप देख रहे हैं यट यानी अभी तक, अप टू नाउ, सो फार अब तक, बिफोर पहले, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आपको वाक्य के अंत में करना है। बाकी जितने भी शब्द हैं प्रेजेंट परफेक्ट की अंग्रेजी पहचान वाले, उनका प्रयोग आपको वर्ब से पहले करना है। तो चलिए हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न सीख लें कि हमें इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैटर्न है कि हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की है हैज़ या हैव। अब हैज़ कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है ये मैं अभी आपको सिखाता हूँ। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर जो बचता है उसको हम लास्ट में लगा देंगे। तो देखो हैज़ और हैव हमें कहाँ लगाना है इसके बारे में आपको मैं समझाता हूं। पहले आपको मैंने पहले सिखाया था कि एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं कौन कौन से, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम, एक वचन का कोई नाम है, उसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज़ का। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जितने भी पर्सन हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो बहुवचन कर्ता जो हैं हमारे, वो ले लीजिए, या थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जितने भी या पर्सन है, जैसे आई है, यू है, वी है और दे हैं। आई का मतलब मैं, यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वे। इनके साथ हमको प्रयोग करना है किसका, हैव का।
तो इस तरह से हमने देखा एक वचन कर्ता या थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम हैज़ का प्रयोग करेंगे और बाकियों के लिए यानी बहुवचन कर्ता के लिए बाकी जो हैं उनके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। रमेश ने अभी अभी सब्जियां खरीदी है, इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे रमेश। रमेश क्योंकि एक वचन करता है, सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हम प्रयोग करेंगे हैज़ में से किसका, हैज़ का। उसके बाद वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब है खरीदना, बाय BUY, उसकी थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, वो हो गए बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जियां, वेजिटेबल्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अभी अभी शब्द आ रहा है इसका हम कहां प्रयोग करें। ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको समझाया कि यट, अप टू नाउ, सो फार, बिफोर, ये जो है इनको वाक्य के अंत में लगाना है और बाकी जितने हैं उनको आपको वर्ब से पहले लगाना है। तो यहां अगर अपन देखें अभी अभी कहां प्रयोग करना है, तो आपको प्रयोग करना है कहां, वर्ब से पहले, यानी रमेश हैज़, यहां हम जस्ट लगाएंगे। रमेश हैज़ जस्ट बॉट वेजिटेबल्स। तो इस तरह से देखिए ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। अगला देखिए, उसने पहले से ही आम खा लिए हैं। तो ध्यान रखना, पहले से ही अगर अपन देखें तो मतलब ऑलरेडी, इसका प्रयोग भी आपको वर्ब से पहले करना है। बनाइए, सब्जेक्ट क्या है, उसने मतलब ही। अब ही क्योंकि एक वचन है इसलिए हैज़ का प्रयोग हुआ। अब हमें पहले से ही यानी ऑलरेडी लगाना है, क्योंकि वर्ब से पहले हमें ऑलरेडी लगाना है। उसके बाद वर्ब आप देखिए, खाना, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट आम, मैंगोज। देखिए ये इंग्लिश में इसकी, ही हैज़ ऑलरेडी ईटन मैंगोज। इसी तरह से देखिए, मोहन ने हाल ही में एक कार खरीदी है। हाल ही में भी इसका अर्थ होता है क्या, जस्ट। बनाइए, इसको भी आपको वर्ब से पहले लगाना है। बनाइए, अभी अभी या हाल ही में, या हाल ही में के लिए आप रिसेंटली का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बनाइए, सब्जेक्ट है मोहन, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वर्ब है खरीदना, ऑब्जेक्ट है क्या खरीद चुके हो, एक कार। मोहन ने एक कार मोहन ने हाल ही में एक कार खरीदी है। बनाइए इसकी इंग्लिश, मोहन हैज़ हाल ही में यानी रिसेंटली, वर्ब खरीदना बॉट, ऑब्जेक्ट एक कार, एक कार। इसी तरह से उसको बनाइए, लगभग गृह कार्य पूरा कर लिया राधा ने। राधा हैज़, लगभग मतलब ऑलमोस्ट, वर्ब पूरा कर लेना, कंप्लीट, कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट होमवर्क। तो इस तरह से आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन कीजिए, वाक्य बनाइए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक दो एग्जाम्पल उदाहरण और लेते हैं। जैसे ये वाक्य देखिए, वे पहले से ही कमरे में सो गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान आ रही है। छात्रों ने हाल ही में कमरे साफ किए हैं। इसमें अगर आप देखें, इसके पैटर्न जो है प्रेजेंट परफेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट है वे, वर्ब है सो जाना, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे। अब दे क्योंकि बहुवचन है तो इसलिए हम प्रयोग करेंगे हैज़ हैव में से किसका, हैव, दे हैव। उसके बाद वर्ब देना सोना, लेकिन उससे पहले हमें पहले से ही का प्रयोग करना है, यानी दे हैव ऑलरेडी, वर्ब जो है सो जाना, स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्लेप्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, शे से कमरे में, इन द रूम। तो इस तरह से इसकी इंग्लिश क्या बनी, दे हैव ऑलरेडी स्लेप्ट इन द रूम। आगे चलिए, छात्रों ने हाल ही में कमरे साफ किए हैं। सब्जेक्ट है छात्रों ने, वर्ब है साफ करना, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या साफ कर चुके हैं, कमरे। अब देखिए, सब्जेक्ट है छात्रों ने, द स्टूडेंट्स, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हम हैज़ में से प्रयोग करेंगे हैव का। द स्टूडेंट्स हैव, हाल ही के लिए हम प्रयोग करेंगे रिसेंटली, वर्ब से पहले, और वर्ब है साफ करना, क्लीन, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, कमरे, द रूम्स। तो इंग्लिश क्या बनी, द स्टूडेंट्स हैव रिसेंटली क्लीन्ड द रूम्स। एग्जाम्पल जो हमने पहले सीखे, ये सारे
साधारण वाक्य थे, अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब हम सीखते हैं अगले टाइप के सेंटेंस। अगला देखिए आप, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, रेखा अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो जैसे नेगेटिव में आपको मैंने पहले भी बताया है कि नहीं जो शब्द लग जाता है जब किसी साधारण वाक्य में, तो वो नकारात्मक वाक्य होता है। नहीं हो गया, नहीं लग रहा है, इसका हम नेगेटिव सेंटेंस। बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ है के बाद नॉट लगेगा, बाकी पैटर्न वही रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर। बनाइए। सब्जेक्ट हमने लिखा रेखा, अब रेखा एक वचन है इसलिए हैज़, उसके बाद नॉट। जैसे मैंने आपको बताया था अभी तक यानी यट जो है, इसका प्रयोग हमें कहाँ करना है, सेंटेंस के लास्ट में करना है, वाक्य के अंत में करना है। रेखा हैज़ नॉट, वर्ब है पहुंचना, रीच्ड। ऑब्जेक्ट है कहाँ नहीं पहुंची, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, शेष रह गया घर पर, एट होम। रेखा हैज़ नॉट रीच्ड एट होम, और उसके बाद शेष रह गया हमारा अभी तक, इसे हमें लास्ट में लगाना है, यट। तो रेखा हैज़ नॉट रीच्ड एट होम यट। आगे चलिए, क्या हम पहले मिल चुके हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ध्यान रखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। इसका पैटर्न जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको हमें शुरू में लगाना है। अब देखिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ लगेगा, हम क्योंकि बहुवचन है इसलिए हम बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे हैव। सब्जेक्ट वी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो पहले मतलब बिफोर होता है, इसका प्रयोग भी आपको कहाँ करना है, वाक्य के अंत में। हैव वी, वर्ब है मैट, और पहले लास्ट में हम बिफोर लगाएंगे। हैव वी मैट बिफोर। यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। इसी तरह से अगले प्रकार का जो वाक्य है वो है इंटरोनेगेटिव। इसमें प्रश्नात्मक वाक्य में अगर नॉट और लगा दें, नहीं और लगा दें, तो वो प्रश्नात्मक नकारात्मक बन जाता है, इंटरोनेगेटिव। क्या माँ ने अब तक खाना नहीं पकाया है, इसकी इंग्लिश बनाते हैं हम। हैज़ जो पहले लगेगा क्योंकि माँ एक वचन है इसलिए पहले हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट मदर, उसके बाद नॉट। अब देखिए अब तक जो है उसका प्रयोग कहाँ करना है हमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था अब तक, अप टू नाउ, सो फार जो होता है, इसका प्रयोग भी हमें वाक्य के अंत में करना है। हैज़ मदर नॉट, वर्ब है पकाना, कुक्ड, ऑब्जेक्ट फूड खाना, और लास्ट में सो फार या अप टू नाउ। हैज़ मदर नॉट कुक्ड फूड अप टू नाउ। तो इस तरह से हमने देखा, ये सेंटेंस हमने सीखे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव। अब लास्ट प्रकार का वाक्य हम सीख रहे हैं WH या हाउ से शुरू होने वाले वाक्य। शुरू करते हैं लास्ट टाइप का सेंटेंस, और वो लास्ट टाइप का सेंटेंस है WH या हाउ से शुरू होने वाले वाक्य। WH या हाउ से शुरू होने वाले शब्द अगर अपन देखें सेंटेंस में, तो यहाँ पर आ रहा है क्या और यहाँ आ रहा है कहाँ। इसकी पहचान मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। बनाने का पैटर्न, WH या हाउ वर्ड हम शुरू में लगाएंगे, उसके बाद हैज़ सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में अदर। क्वेश्चन मार्क याद रखिए आप, लास्ट में लगाएंगे। आगे अपन चलते हैं। मुकेश ने अभी अभी क्या खाया है, इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं। तो सबसे पहले WH का शब्द लिया अपन ने, वाट, क्या मतलब वाट। उसके बाद हैज़ में से क्या लगेगा, देखिए मुकेश सब्जेक्ट यानी करता एक वचन है इसलिए हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट लिया हमने मुकेश, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन देखिए अभी अभी यानी जस्ट, इसको अपन को वर्ब से पहले लगाना है। तो व्हाट हैज़ मुकेश जस्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैज़ मुकेश जस्ट ईटन। आगे चलिए, सरिता ने नई किताबें कहाँ रख दी है। WH का शब्द लिया अपन ने वेयर। हैज़ में से क्योंकि सरिता एक वचन है इसलिए हैज़ ही लगा। वेयर हैज़, सब्जेक्ट सरिता, वर्ब रखना, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट।
वेयर हैज सरिता केप्ट, ऑब्जेक्ट क्या रख दिए, नई किताबें, न्यू बुक्स। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो WH या हाउ से शुरू होने वाले बहुत से सेंटेंस हैं, उनको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के अलग अलग प्रकार जो हमने सीखे। अब हम सीखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस हैं क्वेश्चंस के रूप में कैसे आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस के रूप में गैप फिलिंग में या ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है उसके करेक्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, इस रूप में क्वेश्चंस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। देखिए, फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, बोर्ड पैटर्न में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, द बस, खालिस्तान आ गया, नॉट अराइव यट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आई खालिस्तान, ऑलरेडी, फिर खालिस्तान, टेक ब्रैकेट में है, टी। इसी तरह से यहाँ खालिस्तान आ गया, वी एवर खालिस्तान विजिट द ताजमहल, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, इन सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ एक पहचान दिखाई देगी जो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। इंग्लिश की पहचान आप देख सकते हैं, ये कुछ वर्ड आ रहे हैं, कुछ शब्द आ रहे हैं, जैसे यट है, यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पर एवर आ रहा है। इनको देख करके हम आइडिया लगा लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। अब देखिए किस तरह के सेंटेंस हैं। पहला वाला अगर आप देखें तो ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट आ रहा है। दूसरा वाला सिंपल सेंटेंस है। और तीसरा वाला अगर अपन देखें तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इनके पैटर्न अगर अपन को याद है तो सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें तो हम जैसे सब्जेक्ट दे रखा है, हैज़ हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। नेगेटिव में सब्जेक्ट है, हैज़ हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब क्योंकि यहाँ पर द बस एक वचन है इसलिए हम हैज़ हैव में से लगाएंगे हैज़, उसके बाद नॉट, और जो वर्ब दे रखा है उसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे अराइव्ड। ये इसका सही आंसर हुआ, द बस हैज़ नॉट अराइव्ड येट। अगला सेंटेंस अगर अपन देखें, ऑलरेडी आ रहा है और ये सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट दिया हुआ है, हैज़ हैव लगाना है, तो आई के साथ क्योंकि आई बहुवचन है इसलिए हैव लग गया ऑलरेडी, और ये जो वर्ब दे रखा है इसकी थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे टेकन। आई हैव ऑलरेडी टेकन टी। आगे देखिए, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा लास्ट में, यानी शुरू में ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैज़ हैव जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब वो पहले लगेगी। वी क्योंकि बहुवचन है इसलिए हैव, वी एवर, और विजिट की थर्ड फॉर्म आ गई विजिटेड द ताजमहल। क्या हम कभी ताजमहल घूमने गए हैं क्या हम? तो इस तरह से अपन ने देखा कि द बस हैज़ नॉट अराइव्ड येट, यानी बस अभी तक नहीं आई है और मैं पहले से ही चाय पी चुका हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो बोर्ड में या फिर एग्जाम में गैप फिलिंग के और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेंस समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।